I, Chakresh Pathak, welcome you all in the online classes of Amarnath Vidya Ashram Senior Secondary School, Mathura. Today's topic is the levels of management from the subject Business Studies of class 12th. Students, as we have already discussed about the management, its importance and its nature and characteristics, so far we have come to know that management is something that deals in getting things done by others effectively and efficiently. It is actually a process and it is intangible and so many things which we discussed so far. Today's topic is the levels of management. Levels भी आज का टॉपिक है और उसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे जो मैनेजमेंट है क्या किसी कंपनी में एक ही कॉन्सेंट्रेट होता है कि एक मैनेजमेंट है उसने सब कुछ डिसाइड कर लिया सब कुछ हम वही करवा रहा है या वही कर रहा है या इसको उन्होंने अलग अलग अथॉरिटीज में अलग अलग पावर्स में डिस्ट्रीब्यूट करके डाउन टू द डाउन लेवल तक बिल्कुल नीचे इस तरह तक वहां पर लेकर आ गए या उनको डिवाइड किया हुआ है. तो यही टॉपिक समझने के लिए वी गो विद अनदर स्लाइड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. बिफोर स्टार्टिंग अ टॉपिक फॉर्मली लेट अस टेक एन एग्जांपल. जैसे अभी आपने लास्ट 2-3 दिन पहले न्यूज सुना होगा कि जियो मोबाइल्स और फेसबुक का एक कोलैबोरेशन हुआ जिसमें वो बिजनेस को अपना आगे बढ़ाएंगे कुछ अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म दोनों एक्सचेंज करेंगे शेयर करेंगे. अब ये जो बिजनेस हुआ या जियो के लेवल पे मुकेश अंबानी जी जो उन्होंने कुछ डिसाइड किया तो क्या मुकेश अंबानी जी सारा काम वो खुद कर लेंगे? नहीं. मुकेश अंबानी ने क्या किया है एक पॉलिसी बनाई. ठीक है, उन्होंने एक विजन सेट किया. उस विजन को सेट करने के लिए उन्होंने जरूरी रिसोर्सेस अवेलेबल कराए और उन्होंने उसको डिवाइड कर दिया टू द नेक्स्ट अथॉरिटी. नेक्स्ट अथॉरिटी क्या हो सकते हैं कि जो नेशनल मैनेजर्स हैं या जोनल मैनेजर्स हैं. जैसे इतना बड़ा इंडिया है तो वो पंजाब जोन, यूपी जोन, बिहार जोन, तो जोन में वो मैनेजर्स होंगे जो उनकी पॉलिसीज को इंटरप्रेट करेंगे और अलग अलग शहरों के या अलग अलग एरियाज के मैनेजर्स को उस पॉलिसीज को कम्युनिकेट करेंगे. अलग शहर मतलब कि अगर यूपी का एग्जांपल लेके चलते हैं तो मुकेश अंबानी जी की जो पॉलिसी है जो उनकी विजन है जो उनके प्लान्स हैं उसको जो आपके जोनल मैनेजर जो लखनऊ बैठे हुए हैं उन्होंने इंटरप्रेट किया और किसको हैंड ओवर किया किसको समझाया अ पर्सन सिटिंग इन द आगरा और मथुरा जो उस एरिया का रिस्पॉन्सिबल है. और जो आगरा का जो मैनेजर है उस मैनेजर ने जो बिल्कुल फ्रंट लाइन मैनेजर्स हैं या जो वास्तव में आपके वर्कर्स हैं एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके द्वारा वो काम करवाया वो काम पूरा करवा लिया. दैट इज डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. और चाहे मुकेश अंबानी जी से लेकर और जो लास्ट पर्सन द चेन सबकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने के लिए सबके पास अलग अलग अथॉरिटी भी है. क्लियर? लेट्स गो टू द स्लाइड. कि मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल टर्म यूज्ड फॉर सर्टेन फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय इंडिविजुअल्स इन एन एंटरप्राइज who are bound together in a hierarchy of relationship. कि जो मैनेजमेंट है एक यूनिवर्सल टर्म है. हम हर जगह बहुत जगह इसको यूज करते हैं और ये जो मैनेजमेंट क्या है कि कुछ फंक्शंस हैं जो कुछ इंडिविजुअल्स परफॉर्म कर रहे हैं. दे सर्टेन फंक्शंस परफॉर्म बाय इंडिविजुअल्स इन एन एंटरप्राइज किसी कंपनी में कर रहे हैं who are bound together in a hierarchy of relationship. यानी मैं आप सब लोग बहुत लोग अलग अलग एक कंपनी में काम कर रहे हैं हम सबके कुछ ना कुछ फंक्शंस हैं लेकिन हम लोग एक सूत्र में जुड़े हुए हैं और जो हमारी एक हायरकी मतलब कि बॉटम टू टॉप सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर है कि नीचे आपके फ्रंटलाइन मैनेजर्स हैं मिडिल लेवल मैनेजर्स हैं हाई लेवल मैनेजर्स हैं एंड हमारे नेशनल बॉसेस हैं. तो ये हमारी हायरकी ऑफ रिलेशनशिप है कि हम लोग आपस में किस संबंध के थ्रू आपस में कमांड दे रहे हैं या कमांड ले रहे हैं. Second point is every individual in the hierarchy is responsible for successful completion of a particular task. और इस हायरकी में आप जिस पोजीशन पर हाई लेवल पे हो या मिड लेवल पे हो या लोअर लेवल पे हो वो आप अपनी जो आपको टास्क दिया गया है जो आपको वर्क असाइन किया गया है आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे. यू कैन नॉट हैंड ओवर और यू कैन नॉट ब्लेम एनीवन फॉर द नॉन कंप्लीशन ऑफ योर टास्क. टू बी एबल टू फुलफिल दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी he is assigned a certain amount of authority or the right to take a decision. इसीलिए आपको जब आप भले किसी लेवल काम कर रहे हो आपको जिस लेवल का वर्क दिया गया है तो उस लेवल पर काम करने के लिए आपको उसी रेशियो में अथॉरिटी भी दी जाएगी यानी आप डिसीजन ले सकें आपको कुछ पावर दी जाएंगी उनको यूज करके आप उस काम को पूरा कर सकें. तो ये जो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप है ये हम इंडिविजुअल्स को बाइंड करता है एज अ सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट. यानी जो अथॉरिटी जिसको ज्यादा अथॉरिटी होगी वो सुपीरियर जिसके कम अथॉरिटी होगी कंपैरिजन में वो जूनियर या सुपरवाइजर. क्लियर? तो ये अथॉरिटी
ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो रिलेशनशिप है ये हमारी पोजीशन को डिफाइन करता है हायरकी में। जिसके पास ज्यादा ऑथोरिटी, जिसके पास ज्यादा पावर, वो हायरकी में हायर लेवल पर होगा। जिसका कम ऑथोरिटी, जिसका कम पावर, वो हायरकी में लोअर लेवल पे होगा। तो ये फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि दिस ऑथोरिटी responsibility hierarchy binds individuals as superiors and subordinates and give rise to different levels in an organization। और इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में देयर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड टॉप लेवल मैनेजमेंट। एज क्लियर इन द स्लाइड ऑल्सो, एक ट्रायंगल हमने बनाया हुआ है कि जो ट्रायंगल शेप होती है नीचे से एक्सपेंडेड होती है, ऊपर से वो नैरो होती चली जाती है। तो ये क्या शो कर रहा है कि जो बॉटम लेवल या जो लोअर लेवल मैनेजमेंट में होते हैं वो वहां पर पोजीशंस ज्यादा होती हैं और ज्यादा एम्प्लॉइज उस लेवल पे काम कर रहे होते हैं, और उनसे थोड़ा सा कम हमारे होते हैं मिडिल लेवल के मैनेजमेंट जो मैनेजर्स होते हैं, और सबसे कम यानी हायरकी में जो बहुत ही जो मिनिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉइज होते हैं या जो परफॉर्मर्स होते हैं वो आपके हाई लेवल के होते हैं। इसी ट्रायंगल शेप आपको जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है उसमें हर 3 सेक्शंस में हमने कुछ पोजीशंस लिखी हुई हैं। जैसे टॉप लेवल पे जो वर्क कर रहे होते हैं वो किस डेस्टिनेशन पे होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, आपके चीफ एग्जीक्यूटिव्स, जनरल मैनेजर्स, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ ऑपरेशनल ऑफिसर्स, सीईओ, एमडी, ये सब इस पोजीशन पे आते हैं। ये जो डेजिग्नेशंस हैं ये हाई लेवल मैनेजमेंट की डेजिग्नेशन है। मिडिल लेवल पे क्या डेजिग्नेशंस होती हैं हमारी, प्रोडक्शन मैनेजर, परचेज मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, सेल्स मैनेजर, पब्लिक रिलेशनशिप मैनेजर एंड सो ऑन। यानी जो टॉप लेवल की पॉलिसीज को इंटरप्रेट करे वो मिडिल लेवल, और जो लोअर लेवल या जो बॉटम लेवल जो मैनेजर्स होते हैं उनकी डेजिग्नेशंस क्या होती हैं, फोरमैन, सुपरवाइजर्स, सेक्शन ऑफिसर्स, सुपरिटेंडेंट, जो बिल्कुल इंटरफेस करते हैं पब्लिक के साथ या इंटरफेस करते हैं वर्कर्स के साथ या एग्जीक्यूटिव्स के साथ। यानी जो रियलिटी में ग्राउंड पे जाके काम करवा रहे हैं लोगों से, या पब्लिक से डील कर रहे हैं या वर्कर से डील कर रहे हैं, उन्हें हम कहते हैं सुपरवाइजर, सेक्शन ऑफिसर्स एंड सो ऑन, कि जैसी जगह वहां पर वो डेजिग्नेशंस यूज करेंगे। तो इस पिक्चर से, इस स्लाइड से ये क्लियर हो रहा है कि देयर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड ईच लेवल ऑफ मैनेजमेंट हैज डिफरेंट डेजिग्नेशंस एंड ईच डेजिग्नेशन इज डिफरेंट ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमने जो लास्ट स्लाइड में क्या पढ़ा था कि हम मैनेजर किसी इंटरप्राइज में काम कर रहे होते हैं तो हर इंडिविजुअल के पास कुछ एक्टिविटीज होती है परफॉर्म करने के लिए, और उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए उसको कुछ ऑथोरिटी दी जाती है, और वो ऑथोरिटी को यूज करके वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर सकता है। और ये जो ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप है ये हायरार्की का फाउंडेशन होता है। तो इस ट्रायंगल में भी क्या शो कर रहा है कि जो सबसे ज्यादा अथॉरिटी किसके पास होगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास, एमडी के पास, और सबसे कम किसके पास होगी, सेक्शन ऑफिसर के पास, सुपरवाइजर के पास। तो ये हायरार्की हमारी ऐसी बन रही है ऑन द बेसिस ऑफ ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। अब हमने जब ये समझ लिया कि लेवल्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, तो हर लेवल पे फंक्शंस क्या होते हैं, दैट इज द नेक्स्ट टॉपिक। एंड वी स्टार्ट विद द फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। कि अगर हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, अगर हम वाइस प्रेसिडेंट हैं, एमडी हैं किसी कंपनी के, या हम उनको पढ़ने की कोशिश करें, तो उनके मेजर फंक्शंस क्या होंगे। क्योंकि देखो, हम बैक हमारे दिमाग में ये रहना चाहिए कि व्हाट इज मैनेजमेंट, आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स। ठीक है, तो मैं हर काम खुद नहीं कर सकता, कुछ काम मैं डेलीगेट करूंगा, बाद में किसी से करवाऊंगा, लेकिन मेरे की फंक्शंस क्या होंगे, मेरे की रिजल्ट एरियाज क्या होंगे जो मुझे परफॉर्म करने के एज ए टॉप लेवल मैनेजर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो देयर आर 7 functions to be performed by the top level management. The first is the integrate diverse elements and coordinates activities of different departments in one direction. कहते हैं ना कि ये परिवार के मुखिया हैं, ये दे आर द हेड ऑफ द फैमिली, और इस फैमिली में बहुत सारे अलग अलग मेंबर्स हैं। ये एमडी हैं, अब इस एमडी को रिपोर्ट करने के लिए प्रोडक्शन मैनेजर भी आएंगे, मार्केटिंग मैनेजर भी आएंगे, फाइनेंस मैनेजर भी आएंगे, आपके आईटी मैनेजर भी आएंगे, सेल्स मैनेजर भी आएंगे एंड सो ऑन। कितने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, कितने सारे फंक्शंस हैं। तो इनका मेन फंक्शंस क्या है कि ये अलग अलग जो हमारी गतिविधियां हैं, जो एक्टिविटीज जो परफॉर्म हो रही हैं, जो एलिमेंट्स जो यूज हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जो डाइवर्स है उनको इंटीग्रेट कर रहा है, यानी उन सबको चैनलाइज कर रहा है एक डायरेक्शन में।
क्लियर? अब फिर से पॉइंट को पढ़ो। इंटीग्रेट डाइवर्स एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेट्स एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन वन डायरेक्शन। अब समझ में आया कि क्या कह रहा है कि जो अलग अलग एलिमेंट हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं उनको इंटीग्रेट करना, ठीक है, एक सूत्र में बांधना, और कोऑर्डिनेट करना यानी उनके आपस में सामंजस्य बनाना, उनके आपस में एक हार्मोनियल इन्वायरमेंट क्रिएट करना ताकि वो एक दिशा में बढ़ के काम कर सकें। सिंपल सी बात है, दो मैनेजर्स हैं, दोनों अलग डिपार्टमेंट, अलग फंक्शंस, तो दोनों में कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। नहीं तो हमेशा आदमी क्या सोचता है, मैं ज्यादा काम करता हूं, मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करता हूं। तो दोनों के डिपार्टमेंट्स को बराबर इंपॉर्टेंस देते हुए उनको इस कॉमन अंडरस्टैंडिंग पे लेके आना दैट यू बोथ आर इक्वल, यू बोथ आर इम्पॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड वी शुड वर्क इन सिंगल डायरेक्शन। तभी हम जब सब मिलकर काम करेंगे तभी हम पावरफुल बन सकेंगे। फर्स्ट फंक्शन। सेकेंड फंक्शन, रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हमने क्या पढ़ा था, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट क्या पढ़ा था, देयर आर 3 ऑब्जेक्टिव्स। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या, जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या था हमारा, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, यही थे कि एज अ टॉप मैनेजमेंट हमको अपनी कंपनी के हम गार्जियन हैं, हम अपनी एज अ गार्जियन, एज अ टॉप मैनेजर वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वाइवल एंड वेलफेयर। यानी हम ऐसे काम कर रहे हैं, हमारी पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए कि ना केवल हमारी कंपनी सर्वाइव कर सके बल्कि वो दिन पर दिन ग्रोथ अचीव कर सके। नंबर 3, डिटरमाइनिंग ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटजीज फॉर देयर अचीवमेंट्स। और हमें ये भी करना है, हमें तीसरा जो मेन जो काम हमारा क्या होगा कि हमें समय रहते हुए अपने कंपनी के लिए ना केवल ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं, ना केवल गोल सेट करने हैं, बल्कि उनको अचीव करने के लिए स्ट्रेटेजी फॉर्मेट करनी पड़ेगी। हम कैसे उन गोल्स को अचीव करेंगे, हमारी पॉलिसीज क्या रहेंगी, हम क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट करेंगे ताकि जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं, जो हमारे गोल्स हैं, उनको हम अचीव कर सकें। नंबर 4, रिस्पॉन्सिबल फॉर बिजनेस एक्टिविटीज एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। और हम अपने एंटरप्राइज के द्वारा सोसाइटी, जो सोशल ऑब्जेक्टिव आता है वो इसमें आ रहा है कि हमारी इकोनॉमिकल बिजनेस एक्टिविटीज की वजह से सोसाइटी पे इम्पैक्ट पड़ रहा है कि हमने कुछ नया प्रोडक्ट लेकर आए, कुछ इनोवेशन कर रहे हैं जिससे कि आम जो कॉमन पब्लिक है उसके लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंज आया, या हम कुछ अच्छी टेक्नोलॉजी कम दाम पर लेके आ गए जियो, या फिर हमने कोई ऐसा काम किया जिससे पॉल्यूशन चेक हो, सो ऑन, बहुत चीजें हैं। तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, ये भी इज अ वर्क ऑफ द टॉप लेवल मैनेजमेंट। नंबर 5, ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म बाय पर्संस वर्किंग एट द मिडिल लेवल। और जो हमारे नीचे जस्ट काम कर रहे हैं यानी मिडिल लेवल, जो हम आगे पढ़ेंगे तो उनकी जो एक्टिविटीज होंगी उनको ऑर्गेनाइज करना, यानी हम जो भी सोच रहे हैं, हमारी जो भी थॉट्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव हैं, हम किसके थ्रू करवा पाएंगे। सपोज मुकेश अंबानी जी मथुरा आके या आगरा आके नहीं कर सकते अपना काम, उनको एक ऐसा रूट, ऐसा चैनल चाहिए होगा जिसके थ्रू वो अपनी सोच को ग्राउंड लेवल तक लेकर आए, और जो नीचे का जो बंदा जो वास्तव में पब्लिक से बात कर रहा है या अपने एग्जीक्यूटिव से काम करवा रहा है, वो उसी सोच को लेते हुए उस काम को पूरा कर पाए। तो ये मिडिल लेवल के लिए वो सारी रिसोर्सेस, वो सारी अंडरस्टैंडिंग, वो सारी चीजें ऑर्गेनाइज करेगा, कौन करेगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट। असेंबलिंग ऑल सोर्सेस, यानी जो भी आवश्यक चीजें हैं, चाहे वो मैन, मटेरियल, मशीन, जो भी चीजें होंगी, उन रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना भी इज अ वर्क ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। एंड द लास्ट इज द लाइजन विद द आउटसाइड वर्ल्ड। और जो हमारे बाहर की, यानी जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है हमारा, यानी हमारी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर का जो एनवायरनमेंट है उसके साथ अपनी कंपनी के फेवर लाइजनिंग करना, चाहे वो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हो, चाहे वो इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट हो या टेक्नोलॉजिकल हो। तो जो हमारी कंपनी के बाहर जितनी पार्टीज हैं, जिन्हें हम पार्टीज कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में, उनसे लाइजन करना इन फेवर ऑफ आवर कंपनी। नए टेंडर्स लेकर आना, नए रॉ मटेरियल के लिए बात करना, नए मार्केट क्रिएट करना, नया डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करना, दीज आर द पार्ट ऑफ द आर्ट वर्ल्ड। इसमें एक आपको अलग से दिखाया है क्या क्या मेन डेजिग्नेशंस क्या हो सकती हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सीईओ, सीओ, सीएफओ, जीएम एंड प्रेसिडेंट। सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स, जनरल मैनेजर, प्रेसिडेंट एक्सेट्रा। नंबर 2 इज द फंक्शंस ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट। अब हायरकी में जो बीच में जो आपका एक तरीके से कड़ी की तरह काम कर रहे हैं कि दिस आर द लिंकिंग पिन बिटवीन द टॉप लेवल एंड द लोअर लेवल। तो वही फर्स्ट पॉइंट यही है इनका, दे आर द लिंक बिटवीन टॉप एंड लोअर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। नंबर 2, implementing and controlling plans and strategies formulated by top management। और टॉप मैनेजमेंट जो भी प्लान है, जो स्ट्रेटेजी, जो सोच रहे हैं कि अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए जो पॉलिसीज बना रहे हैं, उनको एक्चुअल में इंप्लीमेंट करने के लिए कौन है,
मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, वही इसको नीचे तक डाउनलोड करेंगे या नीचे तक लेकर जाएंगे। नंबर 3, इंटरप्रिटेशन ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द टॉप लेवल मैनेजमेंट, एंश्योर दैट देयर डिपार्टमेंट हैज नेसेसरी पर्सनल। और यानी मान लीजिए कि जो हमारे टॉप लेवल की जो पॉलिसीज हैं उनको इंटरप्रेट करना है, यानी उनको हम कैसे आगे तक बढ़ाएंगे, उनको हमने क्या समझा, और अपने जो नीचे हमारे काम करने वाले जो लोअर लेवल मैनेजमेंट के लोग हैं उनको क्या समझाना है कि हर आदमी की अलग ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, टारगेट सेट करना, ठीक है, और ये इंश्योर करना कि उनके पास उस टारगेट को, उस गोल्स को अचीव करने के लिए प्रॉपर नंबर ऑफ पर्सनल हो। व्हाट इज पर्सनल? द एम्प्लॉइज। Assign duties and responsibilities to the personnel in their departments. Next, motivating persons to achieve desired objectives. और साथ साथ कि जो हमारे नीचे एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, इट मीन्स जो लोअर लेवल के एम्प्लॉइज हैं, उनको समय समय ना केवल उनको ड्यूटीज असाइन करना बल्कि उनको मोटिवेट करना, उनको इसके लिए हमेशा पॉजिटिव रखना कि दैट यू आर द की पर्सन एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंप्लीशन ऑफ द गोल्स। कॉर्पोरेट विद अदर डिपार्टमेंट्स, हम सपोज आई एम मार्केटिंग मैनेजर, तो मुझे अपने गोल्स को अचीव करने के लिए आई माइट नीड द हेल्प ऑफ प्रोडक्शन मैनेजर कि आई वांट समथिंग न्यू प्रोडक्ट और चेंजेस इन द प्रोडक्ट। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स को कोऑर्डिनेट कर, जो कोऑर्डिनेशन है, दिस इज आल्सो वर्क ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट। एंड द लास्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्स्ट लाइन मैनेजर्स, और जो आपके अंडर में जो बॉटम लाइन मैनेजर्स हैं उनको डील करना, उनको मैनेज करना, उनकी ग्रीवेंसेस हैंडल करना, उनके प्रमोशंस, ट्रांसफर, उनके रिव्यू, उनकी कंट्रोलिंग सिस्टम, दिस ऑल टास्क इज डन बाय द मिडिल लेवल मैनेजर्स। In the corner you might have the some designations. These are the department heads, जो अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजर, एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजर्स आर द सम एग्जांपल्स ऑफ middle level management. And the last level, the level at the bottom of the hierarchy is the lower level, and it has it too has some important functions to be performed in the hierarchy of management. The first is that interact with actual workforce and develop healthy relation with the workers. मैं आपको पहले ही बता चुका था कि जो बॉटम लेवल के जो मैनेजर्स होते हैं, ये एक तरीके से आपके जो कहते हैं ना, युद्ध हो रहा है तो युद्ध में ये वो सैनिक है जो वास्तव में सामना कर रहे हैं, ठीक है। एक तो सेनापति हो गए या आपके राजा हो गए, वो तो आपकी चक्रव्यूह बना रहे हैं, आपकी रणनीति बना रहे हैं, लेकिन जो वास्तव में जो योद्धा है वो कौन है? जो मैदान में आके लड़ाई लड़ने के लिए जो सिपाही हैं, वो जो एक्चुअल उनकी जो सोच थी, जो चक्रव्यूह की जो उनकी प्लानिंग थी, वो वैसी पोजिशन में खड़े होकर वही काम करवा रहे जिनको दिया गया था। क्लियर? तो ये फ्रंट लाइन मैनेजर्स हैं, ये बिल्कुल अग्रिम पंक्ति के योद्धा है, फर्स्ट लाइन है ये। तो ये क्या कर रहे हैं कि जो एक्चुअल वर्कफोर्स है, जैसे सपोज कोई ब्रांच मैनेजर है, उनको अगर मान लीजिए किसी बैंक के ब्रांच मैनेजर हैं, उनको अगर अकाउंट खोलने हैं या म्यूचुअल फंड बेचना है, इंश्योरेंस बेचना है, तो जो उनका वर्कफोर्स है, सेल्स एग्जीक्यूटिव्स है, ठीक है, या जो बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव बीडी जिन्हें कहते हैं, वो हैं, तो उनसे वो इंटरेक्ट कर रहे हैं, जो उनको इंटरेक्ट करके उनको उनके टारगेट दे रहे हैं और उनसे हेल्दी रिलेशन डेवलप कर रहे हैं। ये किसका काम है? लोअर लेवल मैनेजमेंट का। नंबर 2, पास ऑन इंस्ट्रक्शंस ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट टू द वर्कर्स। अब जैसे मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या था, लिंकिंग पिन विद टॉप एंड बॉटम, ऐसे ही जो बॉटम लेवल मैनेजमेंट है, जो लोअर लेवल मैनेजमेंट के मैनेजर्स हैं, दे पास द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मिडिल लेवल टू द वर्कर्स। जो वर्कर्स हैं उनको सपोज कि भाई बैंक का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि अकाउंट खुलवाने के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ेगी, कुछ अगर चेंजेस आए सिस्टम में तो वो उनको कम्युनिकेट करना। तो जो मिडिल लेवल के इंस्ट्रक्शंस हैं, या किसी मंथ में कोई स्पेशल टारगेट चल रहा है, स्पेशल प्रोडक्ट की सेल करनी है हमको, तो जो भी मिडिल लेवल के जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो कौन ट्रांसफर करेगा वर्कर्स को? दिस लोअर लेवल मैनेजमेंट। नंबर 3, मेंटेन स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी, मिनिमाइज वेस्टेज एंड एंश्योर्स स्टेडी फ्लो ऑफ आउटपुट। क्योंकि ये वर्कर्स के साथ सीधे इंटरेक्ट करके, कम्युनिकेट करके काम करवा रहे हैं, तो उस जो भी वर्क कर रहे हैं उसकी क्वालिटी स्टैंडर्ड जो है, who is responsible? This lower level management. So they have to maintain the quality, और उस क्वालिटी को मेंटेन करते हुए उनको ये भी इंश्योर करना है कि वेस्टेज मिनिमम होनी चाहिए, एफिशिएंटली। हम लोग बोलते हैं ना कि मैनेजमेंट क्या है, किसी काम को एफिशिएंटली करना, तो वहां पर वेस्टेज मिनिमम रखनी होगी, और आउटपुट यानी जो भी प्रोडक्शन, जो भी आपसे डिजायर्ड आउटपुट है, वो स्मूथली एज पर टारगेट अचीव होता रहे। मोटिवेट द एम्प्लॉइज, अनदर फंक्शन, कि जो वर्कर्स हैं, जो ग्राउंड लेवल वर्कर्स हैं, उनको समय समय पर ऐसी
कुछ मतलब उनको ऐसे इंस्ट्रक्शन देना, उनसे कम्युनिकेट करना कि वो मोटिवेट रहें, वो पॉजिटिव रहें टुवर्ड्स द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. रिप्रेजेंट प्रॉब्लम्स और ग्रीवेंसेस ऑफ वर्कर्स बिफोर मिडिल लेवल मैनेजमेंट. लेकिन जो वर्कर्स हैं वो सिर्फ काम करने के लिए नहीं है, दे आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. और उनकी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को अपने होम सिटी में या होम डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर चाहिए हो सकता है, या कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो सकती है, या किसी वर्किंग कंडीशंस खराब हो सकती हैं. जैसे आपका लाइट प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी वॉशरूम की प्रॉब्लम हो सकती है, या अनहाइजीन सिचुएशन है, सनलाइट नहीं आ रही है ऑफिस में, ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो सकती है. तो ऐसी कोई प्रॉब्लम है, कोई ग्रीवेंसेस है, कोई दुख है, तो उस प्रॉब्लम को, ग्रीवेंसेस को जो बॉटम लेवल मैनेजर है वो मिडिल लेवल तक पहुंचाएगा, उनकी बातों को वहां तक पहुंचाएगा और कोशिश करेगा कि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिले. नेक्स्ट है, इट हेल्प्स मिडिल लेवल मैनेजमेंट इन रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग एंड अपॉइंटिंग द स्टाफ. और मान लीजिए लोअर लेवल मैनेजमेंट, सपोज मथुरा ब्रांच में या आगरा ब्रांच में कोई स्टाफ रिजाइन करके चला जाता है, तो अपने एरिया में अपनी ब्रांच के लिए एक नया स्टाफ रिक्रूट करने में, यानी सर्चिंग करने में, उसको सिलेक्शन करने में, वो अपनी मिडिल लेवल मैनेजमेंट की अगर वो चाहते हैं तो हेल्प भी कर सकता है. सपोज अगर मुझे यहाँ पर लोकल किसी सिटी में कोई अपनी स्किल बनानी है, तो आई वुड प्रेफर द लोकल बंदा, लोकल पर्सन. और जो लोकल पर्सन कहाँ, अगर मैं बैठा हूँ लखनऊ में या दिल्ली में, तो आई कैन नॉट फाइंड अ लोकल पर्सन सो इजिली जो मुझे पता है कि बंदा बिजनेस कर लेगा. तो यहाँ पर अगर मिडिल लेवल या एचआर डिपार्टमेंट अगर कोई इनिशिएटिव लेता है, तो जो लोअर लेवल मैनेजर है, ही माइट हेल्प द मिडिल लेवल मैनेजमेंट इन सर्चिंग आउट द सुटेबल एम्प्लॉइज टू परफॉर्म द टास्क ऑफ दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय. क्लियर? तो दीज आर द सर्टेन फंक्शंस ऑफ लोअर लेवल मैनेजर्स. इनकी डेजिग्नेशंस क्या होती हैं? सुपरवाइजर्स, फोरमैन, इंस्पेक्टर्स. दीज आर द सर्टेन डेजिग्नेशंस ऑफ द लोअर लेवल मैनेजर्स. So by this we came to know about the three different levels of management which together form the hierarchy of management. In the hierarchy again कि एक सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर है, इट्स लाइक अ लैडर लाइक स्ट्रक्चर. तो जो टॉप पे है वो टॉप लेवल, जो नीचे है वो लोअर लेवल, और जो बीच में है वो मिडिल लेवल. क्लियर? एज क्लियरली शोन अगेन इन द स्लाइड. और उसमें क्या है, हमने अगर बहुत शॉर्ट में उनके फंक्शंस लिखे हुए हैं, फिर से रिवाइज कर लेते हैं. टॉप मैनेजर्स सेट ऑब्जेक्टिव्स, scan environment and plan and make decisions. Middle level report to top management, oversee first line managers, develop and implement activities, allocate resources. And first line managers report to middle managers, supervise employees, coordinate activities and are involved in day to day operation. ये जो पॉइंट है, डे टू डे ऑपरेशन नहीं, जो रोजमर्रा के काम है उसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व होते हैं with their workers or the executives. So this is all about the different levels of management. I hope this topic would be clear to you. और अगर कोई दिक्कत हो, कोई समझ नहीं आ रहा हो, तो you can ask your questions in the comment section of this video, and I would definitely give you the proper answer or required solution to your problem. Till then, be at your home, get benefited from this online classes of Amana Vidya Ashram. We are again thankful to our principal sir, because he is the pioneer of this whole online program. तो उसका फायदा उठाइए. घर पे हैं आप लोग तो अपने से उसको पूरा कीजिए, रिवाइज कीजिए, नोट्स बनाइए, और कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल आराम से पूछिए. डोंट फील शाय. टिल देन, स्टे एट होम, स्टे सेफ. थैंक यू.